स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 13 मार्च। तो कल का हम पीवट, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एंड एक्शन और ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, निफ्टी की बात करें तो हलचल तो बहुत दिखी लेकिन साइडवेज ही थी। हम 3 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग मिली हमें। ठीक है, तो अभी भी हमारा अप ट्रेंड प्राइमरी और इंट्राडे दोनों भी अप ट्रेंड में ही है। अच्छे खासे होल्ड करके रखे हमने लेवल्स। अभी हम थोड़े ही दूर है बस ऑल टाइम हाई के, सिर्फ 150-200 पॉइंट दूर है। तो एनीवेज चलते हैं अभी। कोई प्राइस एक्शन ट्रेड करना चाहता तो प्राइस एक्शन देख लेते पहला। तो ये गाइस, ये हमारा हिस्टोरिक रेजिस्टेंस है, 7-8 तारीख से फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इस पे एक थोड़ा सा नजर बना के रखना। देखो गाइस, ये वाला जो जोन है ना, ये वाले दो, ये वाला जो 22,440 से लेके 22,281 वाला, ये खाली एसएल काटने का काम करेगी। इसके हमें मूव दिखने वाला नहीं है। छोटा छोटा हम अकॉर्डिंग टू हमारे सेटअप वाइज ट्रेड लेंगे, लेकिन हमें अच्छी खासी मूव देखनी पड़ेगी। तो ये वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए, या तो नीचे ब्रेक होगा तो नीचे एक अच्छे खासे लेवल देखने मिल सकते हैं। गाइस, अब हम आ गए हमारे इंटरडे सेटअप पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नैरो डिसेंडिंग है। और जब हमारा नैरो डिसेंडिंग न्यूट्रल पॉइंट आता है तो हम एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल बैंक निफ्टी अगर ट्रेंडी हुआ अपसाइड या डाउन साइड में तो निफ्टी भी वैसे रिएक्ट कर सकती है। तो ये जो जोन है हमारा, ये टोटल जो वैल्यू है वो 22,330 से लेकर 22,369। अब रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू है वो है 22,425 से लेकर 22,453। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,517 से लेकर 22,544। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,603 से लेकर 22,631। 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,691 से लेकर 22,718। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 22,771 से लेकर 22,801। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,855 से लेकर 22,884। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की वैल्यू 22,243 से लेकर 22,271। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 22,150 से लेकर 22,175। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 22,064 से लेकर 22,089। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,990 से लेकर 22,014। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 21,917 से लेकर 21,942। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,848 से लेकर 21,871। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गई। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पर प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, एंट्री एग्जिट डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये आपको सेटअप आपके ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करना है तो आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा इसको 300 ट्रेड्स, और उसके बाद इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसको मैंने ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी नाम दिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो वीडियो एक बार पूरा देख लेना। उसमें मैंने प्रॉपर आपको नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन और ये सेटअप क्या कैसे यूज करना है, प्राइस एक्शन और ये सेटअप को इंटीग्रेट करके, और सेफ एंट्री एग्रेसिव एंट्री कैसे बताया जाता है, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइज, ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट होगी। जब आपका नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और रेंज के लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट समझने में आसानी होगी। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी सेटअप जो बन जाएगा ये हो जाएगा। फिर अभी एंट्री कैसे लेंगे सेटअप में, तो दो रूल है। पहला रूल, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। दूसरा रूल, अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में है, ठीक है, तो उसको 15 मिनट के ऊपर उस बॉक्स में सस्टेन करके ब्रेकआउट आना चाहिए। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट आएगा उस साइड का हम ट्रेड लेंगे। और अब एंट्री के भी दो है, एक है सेफ एंट्री है,
ठीक है, और दूसरा है एग्रेसिव एंट्री है। ठीक है, तो आपको बैक टेस्ट करके पता लगाना होगा आपको कौन सी सूट होती है, तो उस हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई कल वहीं पे ओपन होता है, उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो नॉन ट्रेडिंग जोन में ये टेक्निकली, तो बस अगर यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं, फिर अगर ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी उससे पहले अभी और एक बात बताता हूँ टारगेट से रिलेटेड। सपोज अपने इस ट्रेड में एंटर किया, ब्रेकडाउन आया, इस ट्रेड में एंटर किया, टारगेट क्या होगा, ये वाले लेवल होंगे। अगर इस वाले ट्रेड में नीचे के ट्रेड में एंटर किया बेरिश, तो इसके जो नीचे वाला जो सपोर्ट है वो एंट्री हो गया। अगर सपोज ये सस्टेन करके ऊपर आई, अपने ऊपर का ट्रेड लिया, तो ये वाले लेवल हो गए टारगेट। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल हो गए टारगेट। तो टारगेट सारे आपको ऐसे ही लेने हैं। ठीक है, और एक रिलेटेड टारगेट से रिलेटेड बात, ये जो गैप है ये सारे 70-80 पॉइंट के गैप है। जैसे बैंक निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट के हमारे टारगेट आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट प्राइस यहाँ पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, वो क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है। ठीक है, तो अगर आपका कोई प्रीमियम लिया है वो अगर निफ्टी में अगर वो 70 से 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। 60 पॉइंट भी मिलते हैं तो भी निकल जाने। यूजुअली नॉर्मल डेज में 30-40 पॉइंट बहुत इनफ होते हैं। कल ट्रेंडी दिन होगा तो हमें 170-100 पॉइंट मिलते हैं तो निकल जाना। सपोज यहाँ पे आपने लिया, यहाँ पे एंट्री कर दी, सपोज ये 100 रुपया प्रीमियम से एंट्री किया, और ये यहाँ आने तक ये 200 रुपया हो जाता है या 170 हो जाता है, 160 हो जाता है तो निकल जाना। इधर तक रुकने का वेट मत करना। सेम सारे टारगेट को पूरा होगा नहीं होगा, आपको एक दिन का 70-80 पॉइंट मिले तो वहां से निकल जाना। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। गैप अप, अगर गैप अप होती है R1 के अंदर तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पे इसको 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके जहां ब्रेकआउट करेगी वहां काम ट्रेड लेंगे। अगर ये बीच में कहीं गैप अप होती है तो वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देने का। फिर अपना जो थ्रेश होल्डर है 1 और 2 का प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके फिर जहां का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ये तो हमारा कोई भी हमारा फर्स्ट टारगेट क्या नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन में तो है लेकिन सस्टेन सेकंड जो रूल है सस्टेन नहीं करती है। ठीक है, सस्टेन नहीं करती, एक ही कैंडल में गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो हमें तभी भी वेट ही करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करना है। तो यहाँ पे आने के बाद उसको एक सपोर्ट मिल जाता है इस नॉन ट्रेडिंग जोन में। अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके फिर जहां का ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है। तो बस यहाँ पे अगर 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है फिर उसका ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है और नीचे जाने लगती है बिना यहाँ पे रुके हुए, तो हमें वेट करना है। जैसे गैप अप में किया था तो दोनों हमारे रूल्स मेट होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है फिर ये ऊपर जाती है, सपोज ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में इसका रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर देती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे का ब्रेकआउट करते तो नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। अगर बीच में कहीं गैप डाउन होती है टारगेट्स के बीच में तो इसको पहले प्राइस को हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन करते हैं 15 मिनट के ऊपर, जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं। 22,350 पे प्राइस है। ठीक है, तो अगर इंट्राडे में देखे तो ये लोग अभी वीक है, पुट राइटर्स वीक हो गए थोड़ा सा, ये लोग काफी स्ट्रांग है। ये देखो ये वाला डेटा देखो काफी स्ट्रांग है, और यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है, यहाँ पे थोड़ा सी, यहाँ पे अच्छा है बस, और यहाँ पे तो सब जगह अच्छा खासा स्ट्रांग है। ब्रेक होने के लिए रेजिस्टेंस ऊपर जाने के लिए दिक्कत कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मार्केट अब बुल ट्रेंड में चल रहा है ब्रेक भी कर सकती है। ये इंट्राडे का डेटा है फिलहाल के लिए। तो ये लोग थोड़े से वीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी वीक नहीं है, थोड़ा सा है, बट ये लोग फिलहाल के लिए अभी स्ट्रांग है कल के लिए। ठीक है, और इन द मनी में ये लोग छोड़ के भाग गए, ये लोग ने होल्ड किया अंदर तक, तो इनको लगता है कि और प्राइस नीचे गिरेगी इसलिए होल्ड करे। कॉल राइटर्स कौन होता है, जिनका भी होता है बेयरिश, पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश। ठीक है, ये डेटा हमें सेलर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये लोग भी वीक है और ये लोग स्ट्रांग है। तो जो हमारा इंट्राडे डेटा है वो फिलहाल के लिए बेयरिश चल रहा है। ठीक है, और पुट कॉल रेशियो की बात करें तो वो चल रहा है 0.7 जो इंडिकेट करता है वो भी बेरिशनेस को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट जो डायरेक्ट हमें देखने मिलेगा 22,200 और रेजिस्टेंस देखने मिलेगा 22,500। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। चलते चार्ट पे और मार्क करते हैं। अगर गैस हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें जो रेजिस्टेंस का काम करेगी वो 22,500, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है ट्रेंड चेंज होती, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है, तो ध्यान रखना। और नीचे जो सपोर्ट का काम करेगी वो है 22,200
ठीक है। यहाँ पे पुट राइटर से ज्यादा है, राइटर सबसे ज्यादा है, उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है इस बात को। आप सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का बता देता हूँ। तो हमारा सपोज यहाँ पे सस्टेन हो गई प्राइस काफी देर, ठीक है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया, तो ऊपर का ब्रेकआउट है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। तो अब सबसे पहले एग्रेसिव देख लेना, ये ब्रेकआउट कैंडल कोई भी कलर की रहेगी तो भी चलेगा, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो होनी चाहिए ग्रीन, और साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होना चाहिए, ये एग्रेसिव एंट्री है। अगर और बेरिश ट्रेड के लिए ये ब्रेकआउट है नीचे की साइड में, ये कैंडल कोई भी चलेगी, नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए ग्रीन रेड बननी चाहिए, क्योंकि हम नीचे का ट्रेड ले और इसको टच नहीं होनी चाहिए, उसको एग्रेसिव एंट्री बोलेंगे। अब सेफ एंट्री कैसे होगी, ये सस्टेन हो गए हमारे थ्रेशोल्ड दोनों मेट हो गए, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करके ये ब्रेकआउट आता है, ये कैंडल कोई भी चलेगी, इसके बाद 3 कंटिन्यू ग्रीन बनना चाहिए कोई भी साइज में, तो ये सेफ एंट्री मानी जाएगी, बुलिश सेफ एंट्री। वेरी सेफ एंट्री ये कैंडल कोई भी कलर की होनी चाहिए, जो नेक्स्ट 3 कैंडल होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, कंटिन्यू ग्रीन है, बीच में एक ग्रीन कंटिन्यू रेड होनी चाहिए, बीच में कोई भी ग्रीन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे भी नहीं, टोटल ग्रीन रेड होनी चाहिए, इधर टोटल ग्रीन होनी चाहिए, इधर टोटल रेड होनी चाहिए, जब हम एंट्री करते हैं उसको सेफ एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट